एक सवाल है, एक सवाल है, आप कह रहे हैं तब नहीं फहराया, उसका कोई जवाब नहीं है, अब फहरा रहे हैं, देर से फहरा रहे हैं, जो भी है, ये बताइए। सीधा सीधा आरोप बीजेपी पर ये लग रहा है, सीधा सीधा आरोप, सवाल सुन लीजिए शाहनवाज जी, सीधा सीधा आरोप ये लग रहा है, भगवा आतंकवाद के मुद्दे पर बीजेपी नेताओं पर आरोप लग रहे हैं, उन नेताओं के साथ संबंध रखने के जो भगवा आतंकवाद से जुड़े हुए हैं, सीधे सीधे शायद उसी की काट करने के लिए बीजेपी ने यह यात्रा निकाली है और उसको कश्मीर तक ले जा रही है। मानक जी, यात्रा नहीं है, ड्रामा है। जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि जिन लोगों पर भी आरोप लगे हैं उसमें अगर एक भी बीजेपी का कोई सदस्य हो तो मैं अभी बीजेपी की सदस्यता छोड़ देता हूं। क्या बात कर रहे हैं आप? अगर कोई बात कहेंगे, कौन भारतीय जनता पार्टी का कौन सदस्य नहीं है? सवाल यह है कि जिन लोगों की चर्चा हो रही है, भारतीय जनता पार्टी हम इस बात पर यकीन रखती है कि जो लोग भी आतंकवाद में शामिल हैं, चाहे वो किसी मजहब के हों, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये कहना बीजेपी इसलिए कर रही है, हम अगर मैं आज अब ये इसलिए कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार पे घिरे हुए हैं। चलिए ठीक है, कांग्रेस के लोग चाहते कि हम मुद्दे को डाइवर्ट करते हैं, हम क्यों चाहेंगे डाइवर्ट करेंगे कि क्यों आखिर तिरंगा लेकर आप उस सूबे में जा रहे हैं जहां डिस्टरबेंस है, जहां बवाल है, उसमें वहां आप क्यों जा रहे हैं, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले शकील अहमद कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शकील साहब, आपने सुना होगा शाहनवाज हुसैन जो कह रहे हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शाकिर साहब, उन्होंने जो कहा वो भी आपने सुना। अब आप कहें कांग्रेस नेता के तौर पर जिस ढंग से पूरे देश में एक माहौल बनाया गया, आखिरकार अगर बीजेपी ये कह रही है कि कश्मीर में लाल चौक पर झंडा फहराना चाहती है, तो क्या एक पार्टी किसी दूसरे सूबे में जाकर झंडा नहीं फहरा सकती? देखिए, इस देश में हर आदमी स्वतंत्र है, जहां झंडा फहराना चाहे उसको कोई रोक नहीं है। झंडा हमारी आन बान और शान का प्रतीक है, लेकिन स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी झंडे को राजनीतिक इस्तेमाल के लिए जब राष्ट्रीय ध्वज को करती है तो स्वाभाविक रूप से दुख होता है। आपने खुद उत्तर दे दिया, आतंकवाद की घटनाओं में आरएसएस और बीजेपी के निकट के लोग पकड़ाए हैं और वो राष्ट्रद्रोह का उन पर चार्ज लग रहा है, उससे नजर हटाने के लिए इन्होंने काम किया है। और शाहनवाज साहब ने आपसे पूछा कि कौन बीजेपी का है, हम रिजाइन कर देंगे, तो जरा पूछिए कि अगर बोलिए ना कौन बीजेपी का है? नहीं है तो इनके दो नहीं, कौन बीजेपी का है? क्या बात कर रहे हैं? झूठा मिथ्या। शाहनवाज जी, शकील साहब, आप दोनों को रोक रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनुराग ठाकुर पठानकोट से। अनुराग ठाकुर वही नेता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बीजेपी के युवा मोर्चा के नेता हैं, जो तिरंगे को लेकर कोलकाता से श्रीनगर की तरफ निकले हैं, हालांकि अभी पठानकोट तक है। अनुराग ठाकुर, आप जिस यात्रा को लेकर निकले हैं, तिरंगे की यात्रा को लेकर, पूरे देश में बवाल मचा पड़ा है। आपने देखा होगा बीजेपी के नेता, कांग्रेस के नेता, तमाम नेता गुत्था हो रहे हैं। आज जेडीयू, जो बीजेपी की सहयोगी दल है, जेडीयू ने भी कहा है किसी भी सूरत में ऐसे हालात में तिरंगे को लेकर कश्मीर में ले जाने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसी सिचुएशन में भी आप लोग अपनी जिद बढ़ा रहे हैं। अनुराग, अपनी बात रखें। अभी तक 13 दिनों में 11 राज्यों से 3000 किलोमीटर की इस यात्रा में एक भी अप्रिय घटना नहीं घटी। लाखों युवा जुड़े, लाखों देश के लोगों ने आकर स्वागत किया, हर धर्म के लोगों ने आकर स्वागत किया। केवल अलगाववादियों ने इसका विरोध किया और इस देश की रूलिंग पार्टी ने उसका सपोर्ट किया, क्योंकि उनके अपने नेता बाटला हाउस कांड में मारे गए लोगों के, आतंकवादियों के घरों में जाकर खाना खाते हैं और जो शहीद हुए उनको अपमानित करते हैं। इनके अपने मिनिस्टर के ऊपर सजा हुई है, इनके यूथ के लीडर के ऊपर, उसको अभी क्रिमिनल केस में, उसमें आतंकवादी गतिविधि में पाया गया। तो शकील जी, आप वो बात छोड़ दीजिए। इस यात्रा का एक ही, पहले ये बताएं नाम कौन सा एकता यात्रा नहीं, कौन सा अलगाववादी लीडर है? आपको अपनी पार्टी के नेताओं के नाम बताइए ना, कौन सा होंगे तो नाम बताइए ना, ऐसे हवा में आप अपने नेताओं पर जाइए। आपका महाराष्ट्र का यूथ कांग्रेस का, आपका यूथ कांग्रेस का जो लड़का है उसका भी, और आपके जो मंत्री, उसको सजा पाई गई। कौन सा है? दूसरी बात मैं आपसे कहता हूं, आज अलगाववादी, आज अलगाववादी, आपके तो बहुत लोग हैं, आप अपने यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष से पूछिए। और नहीं, आप शकील साहब से पूछ सकते हैं, मुझे नहीं मालूम। अलगाववादी, आज अगर अलगाववादी इस देश में, आप काय को बोल रहे हैं जब आपको मालूम ही नहीं है? कि कहां पर जाकर तिरंगा फहराया जाएगा, कहां जाकर तिरंगा फहराया जाएगा? अपने देश पे हमें आपसे पूछना पड़ेगा। आप ये जो चाइना एनक्रोचमेंट कर रहा है, वहां क्यों तिरंगा फहरा रहे हैं? उनको बोलने दे अभी। क्या लाल चौक इस देश का हिस्सा नहीं? क्या आपकी सरकार ने इमरजेंसी स्थिति पैदा नहीं कर दी? क्या हालात ऐसे नहीं हो गए कि जम्मू कश्मीर में
परमिशन लेकर जाना पड़ लेकिन रहा। अनुराग जी, आपने कहा कि 11 राज्यों से से निकले, कहीं कोई बवाल नहीं हुआ और शांतिपूर्ण यात्रा निकली। ये तो आपको भी पता था कि इन राज्यों में कहीं कुछ नहीं होना है। निशाना आपका लाल चौक है, आप जाना कश्मीर चाहते हैं और आपको नहीं, पता है जम्मू आपका कश्मीर में एजेंडा क्यों? कश्मीर है, पूरा देश जान रहा है एजेंडा आपका कश्मीर है, तो आप वहां जाना चाह रहे हैं और आपको पता है वहां जाने से पहले बवाल होगा। और ऐसा नहीं है, देश है बीजेपी ने हमारा, पहले ये कोशिश नहीं की है। 92 में यही हुआ था, मुरली नहीं, मनोहर नहीं, ऐसा नहीं जोशी है। लाल चौक पर झंडा फहराने के लिए निकले थे, उधमपुर तक सारे कार्यकर्ता गए थे और उससे पहले जम्मू से उनको एयरलिफ्ट करके ले जाया गया। 40-45 लोगों ने झंडा फहराया। रात के 4 बजे फौज की छावनी 4 बजे सुबह में, और श्रीनगर से वापस दिल्ली आ गए। आज भी वही स्थिति है। राजनाथ सिंह धरने पर बैठ गए, 3 नेता वहां से पुलिस उनको कस्टडी में कहीं ले गई। अब सवाल उठता है, आप भी अभी पठानकोट में हैं, आपको भी हो सकता है आगे कहीं अरेस्ट कर लिया जाए। इससे हासिल क्या होने वाला है अनुराग जी, ये जानना चाहते हैं। पिछले 64 वर्षों में आखिर कश्मीर की स्थिति ठीक क्यों नहीं हुई? क्या ये केवल धारा 370 के कारण ही? क्या इसी के दो नहीं, इसलिए संविधान, नहीं हुई। दो- उनको बोलने दो दें, निशान- बोलने दें, आपके लिए भी बहुत सवाल है। क्या उसके कारण नहीं हुआ? क्या यही कारण नहीं है कि उसको देश से अलग दिखाया जाता, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? क्या यही कारण है कि वहां पर अलगाववादी लोग आज भी कहते हैं कि हमारा झंडा अलग है, हमारा संविधान अलग है, हमारा देश अलग है? क्या हम उन्हें बल क्यों देते हैं? क्यों पूर्ण विलय नहीं होता? क्यों हम आज भी अंतर पैदा करते हैं? लेकिन सवाल है, उसके लिए कोई रास्ता नहीं है ना कि उसके ऐसे लिए ये तिरंगा रास्ता थोड़ा है। तिरंगा लेकर आप सभी निकल राजनीतिक दल जाएंगे तो इकट्ठे हो सारी जाएं। समस्या जो कश्मीर की है, जिसको 6 साल अटल जी बहुत उदारवादी नीति के साथ भी नहीं सॉल्व कर पाए, जिसके लिए अटल जी खुद पाकिस्तान गए, सार्क समिट में गए, मुशर्रफ से बातचीत हुई, आगरा समिट फेल हो गया, सारी चीजें एक तरफ और ये तिरंगा लेकर कश्मीर जाएंगे तो आपको लगता है कि सारी प्रॉब्लम का समाधान लाल चौक पर झंडा फहराने में है? नहीं, वो है ना बड़े मियाँ छोटे मियाँ अलगाववादी आज देश में राजधानी में आकर देश विरोधी टिप्पणियां करते हैं, सरकार कुछ नहीं करती। इनके नेता आतंकवादियों के घर जाकर खाना खाते तब कुछ नहीं होता। आप जो शहीद हुए उनको अपमानित करते हैं तब भी। क्या देश के लोग हाथ पर हाथ धर के बैठे रहेंगे सरकार कुछ नहीं करेगी तो? जी आपसे बात करेंगे, 1 मिनट। आप भी बहुत देर से बहुत उग्र हो रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हैं, स्टूडियो में आप देख रहे हैं लगातार बीजेपी के नेताओं से गुत्थम गुत्था होने को तैयार हैं। एक सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी है, जिस ढंग से अगर मान लीजिए बीजेपी ने कहा हम वहां झंडा फहराएंगे, उमर अब्दुल्ला ने कहा हम नहीं फहराने देंगे, हम तैयार नहीं है, उनको रोकने की कोशिश हो रही है एक तरफ। दूसरी तरफ यासीन मलिक जेकेएलएफ नेता जो सेपरेटिस्ट हैं, जो अलगाववादी हैं, वो खुलेआम चुनौती दे रहे हैं पिछले 20 दिन से, आओ झंडा फहरा कर देखो। एक तरह से उन्होंने ये भी कहा अगर बीजेपी ने यह झंडा फहराया पूरी घाटी जल उठेगी। तो एक तरह से उन्होंने अभी आपको बंधक बना रखा है, रेंसम पे ले रखा है। मेरी अर्ज सुनिए इस बारे में। सब लोग जानते हैं और सब लोगों को मानना पड़ेगा कि कश्मीर एक सेंसिटिव एरिया है। ये इसलिए नहीं है, कर्नाटक के बारे में यूनाइटेड नेशंस में मसला नहीं है, पंजाब के बारे में नहीं है। कश्मीर के मसले को कुछ लोग उछालते भी हैं और हमारे देश के खिलाफ इस्तेमाल। यासीन मलिक की बात नहीं, यासीन मलिक का मैं यासीन मलिक उनसे के बयान और बवाल के बाद यासीन मलिक का यासीन चुनौती देने की हिम्मत कैसे हुई? यासीन मलिक का तो मैं नुमाइंदा नहीं हूँ। यासीन मलिक की बात उनसे कर लीजिए। यासीन मलिक वही है, जब उसके ऑपरेशन होना था तो बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट ने उनको हवाई जहाज में ला करके उनका इलाज करा। मैं उसका नुमाइंदा नहीं हूं। मैं ये कह रहा हूं कि 5 महीने तक वहां पथराव रहा, हालात खराब रहे, बहुत खराब रहे। उन दिनों इनको क्यों नहीं हिम्मत पड़ी वहां आकर झंडा लहराने की? अब हम हालात ठीक कर रहे हैं, झंडा लहराने का इनका हक है, मैं नहीं रोकता। उस दिन भी गलत कह रहे हैं, उस दिन भी हम लगे थे, इनका हक भी हमने ठीक किया था। सिर्फ आप लोगों के की बारे में नाकामी की वजह से, बैड गवर्नेंस ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके वजह से वहां ये हालात हुए। क्यों नहीं जा रहे? एक ब्रेक हमें यहाँ पर आपकी बैड गवर्नेंस की वजह से सरकार बैड गवर्नेंस नहीं होती तो आप कांग्रेस के शकील अहमद हमारे साथ बने हुए हैं। तिरंगा यात्रा पर ये बातचीत जारी रहेगी, देखते रहिए न्यूज़ 24।